अगर किसी हिंदू पर्सन की डेथ हो जाती है और वो बिना विल बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? क्या सिर्फ बेटा प्रॉपर्टी लेगा? क्या बेटी को भी इक्वल शेयर मिलेगा? या वाइफ का क्या राइट होगा? और अगर फादर की डेथ हो गई है तो डॉटर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कितना शेयर मिलेगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956। आज की वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट को बिल्कुल बेसिक से सिंपल इंग्लिश में और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है क्या। सिंपल वर्ड में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक लॉ है जो हिंदू पर्सन्स की प्रॉपर्टी के सक्सेशन और इनहेरिटेंस के रूल को प्रोवाइड करता है। यानी किसी हिंदू पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस पर्सन को मिलेगी और किस प्रपोर्शन में मिलेगी, इसका डिटर्मिनेशन इस एक्ट के प्रोविजंस से होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, राज नाम का एक पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है एंड उसने कोई विल नहीं बनाई है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी? अब उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, एक बेटा है, एक डॉटर है। अब ये सब में डिसाइड करना है कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी इसके रूल्स हमको कौन प्रोवाइड करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। माइंड में आता है सक्सेशन मतलब क्या? सक्सेशन मतलब होता है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद जब उसकी प्रॉपर्टी उसके हायर्स के पास जाती है लीगल वे में, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। सक्सेशन के टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सक्सेशन में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा होता है इंटीस्टेट सक्सेशन। इसको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और वो अपने विल में लिख देता है कि उसकी प्रॉपर्टी किसको देनी चाहिए। सपोज राज है और वो उसकी डेथ हो गई और उसने लिख दिया उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए? उसकी डॉटर को मिलनी चाहिए। देन बहुत क्लियर हो जाता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? उसकी प्रॉपर्टी उसकी डॉटर के पास जाएगी। लेकिन एंटी स्टेट में सामने वाले की डेथ हो गई और वॉट एवर रीज़न हो उसने विल नहीं बनाई है। अब विल ना बनने के बाद उसके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में? लीगल हेयर्स के बीच में। लीगल हेयर्स मतलब जो उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर हैं। सपोज जैसे राज की डेथ हुई, इस कंडीशन में अगर राज की डेथ हो रही है और राज की एक वाइफ है, एक डॉटर है, एक सन है, तो ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? सक्सेशन रूल्स प्रोवाइड करता है किस बेसिस पे इनके बीच में डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का, बिकॉज इसने विल नहीं बनाई थी। ऑप्शन आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि किसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट सारे हिंदूज के ऊपर अप्लाई होगा। हिंदूज में कौन आते हैं? हिंदूज में बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं और हिंदूज तो आते ही हैं। तो ये पीपल हैं जो हिंदूज में काउंट होते हैं, इन सब पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। पहले क्वेश्चन आता है कि किसी की इंटी स्टेट डेथ होती है, मतलब इंटी स्टेट सक्सेशन होता है जब, तो इंटीएट सक्सेशन में क्लास 1 हेयर्स हमने सुना। क्लास 1 हेयर्स में कौन कौन आता है? क्लास 1 हेयर में आता है सन, डॉटर, विडो मतलब जिसके पार्टनर की डेथ हुई, विडो और मदर। ये सब कौन होते हैं? क्लास 1 हेयर्स बोलते हैं इनको। ये सब क्लास 1 हेयर्स है। अगर सपोज जैसे ये डॉटर है और इसके फादर की अगर डेथ हो गई है, हाँ, या इसकी क्या बोलते हैं, अगर प्री डिसीड मतलब अगर किसी मम्मी पापा की डेथ भी हो गई है तो उसके बेटे को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो प्री डिसीड सन की भी प्रॉपर्टी मिलेगी। हमेशा जनरली क्लास 1 हेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपैरेटिवली बाकी क्लासेस से। सबसे पहले क्लास 1 हेयर्स ही देखे जाते हैं। अगर क्लास 1 हेयर्स अवेलेबल हैं तो प्रॉपर्टी का सक्सेशन क्लास 2 तक नहीं जाता है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है देन प्रॉपर्टी का सक्सेशन किसके पास जाता है? क्लास 2 हेयर्स के पास जाता है। समझते हैं, जैसे किसी पर्सन की डेथ हुई, अब उसके पास प्रॉपर्टी है 40 lakhs की, ओके, तो 10 लाख
तो 10 लाख बेटे को मिलेंगे, 10 डॉटर को मिलेंगे, 10 विडो को मिलेंगे, 10 मदर को मिलेंगे। मतलब इक्वली डिवाइड होगा, बिकॉज सामने वाले की डेथ कैसे हुई है, इंटी स्टेट सक्सेशन में हुई है, तो देन उनका इक्वल शेयर डिवाइड होगा ना। एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है, क्या डॉटर को भी शेयर मिलेगा, हमने तो कभी सुना नहीं है, बट 2005 से पहले डॉटर को इक्वल शेयर नहीं मिलता था, ना ही उसे पार्टनर्स में कैटेगराइज किया जाता था। हाँ, अगर किसी की डेथ के बाद उसने अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के नाम लिखा है देन मिल जाती थी, बाकी वो को पार्टनर नहीं होती थी। लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 6, उसमें डॉटर को भी इक्वल शेयर मेंबर माना गया कि अगर किसी की डेथ ऐसे होती है देन डॉटर भी इक्वल शेयर पर्सन है। क्लास 2 हेयर्स के बारे में, क्लास 2 हेयर्स में कौन आते हैं, अगर क्लास 1 में कोई अवेलेबल नहीं है देन क्लास 2 की बारी आती है। क्लास 2 में अगर किसी की डेथ हो जाती है एंटी स्टेट देन उसका सक्सेशन कौन बनता है, अगर क्लास 1 अवेलेबल नहीं है देन क्लास 2 आता है। क्लास 2 में फादर होता है, सिबलिंग्स होता है और अदर स्पेसिफाइड रिलेटिव्स होते हैं। आपको समझिए, बाकी रिलेटिव जो क्लोज वन है, बहनें हो गई, भाई हो गया, फिर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रॉब्लम आती है अगर क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स अवेलेबल नहीं है, अगर ये दोनों हेयर्स पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है देन प्रॉपर्टी किसके पास जाती है, एग्नेट एंड को एग्नेट। ये दो कॉमन टर्म है, शायद शॉर्ट मार्क्स में भी पूछी जा सके कि एग्नेट क्या होता है और को एग्नेट क्या होता है। आइए एग्नेट समझते हैं। एग्नेट मतलब रिलेशनशिप तो है बट सिर्फ मेल चेन की वजह से है, मतलब मेल लिंक्स की वजह से रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे सपोज एक रमेश है, रमेश का बेटा हुआ, फिर उसका भी बेटा हुआ, तो रमेश का जो ग्रैंडसन है वो आपस में क्या कहलाएंगे, एग्नेट कहलाएंगे। ओके, अब सपोज रमेश है, रमेश का बेटा है, फिर उसकी डॉटर है, तो ये भी दोनों भी क्या कहलाएंगे, एग्नेट कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में लिंक कौन है, लड़का है, ठीक है। अब इधर कोएग्नेट में सेम चीज है बट यहाँ पे लिंक जो हो रहा है वो लड़की की वजह से हो रहा है। तो सपोज रमेश है, अब रमेश की बेटी है और बेटी का बेटा है, मतलब इधर भी ग्रैंडसन है लेकिन किसके थ्रू है, बेटी के थ्रू है, तो इधर पे क्या कहलाएगा, कोएग्नेट कहलाएगा। तो ये दो टर्म्स हैं जो मोस्टली पूछी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना। जब मेल चेन के थ्रू चलते हैं तब एग्नेट बोला जाता है और जब फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है तो कोएग्नेट बोला जाता है। कंसेप्ट पे आते हैं कि अगर किसी फीमेल हिंदू की डेथ होती है, किसी फीमेल हिंदू की डेथ होती है देन सक्सेशन कैसे होता है। देन सक्सेशन अगर वो बिना विल बनाए किसी की डेथ हो गई है फीमेल हिंदू की, देन उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा। जनरली चीज़ें क्लास 1 हेयर्स के बाद क्लास 1 हेयर्स को मिलती है, मतलब डॉटर, सन, इन सबको मिलेंगी। बट सेक्शन 15 है ना, वो प्रॉपर रूल्स देता है कि अगर डेथ हुई है फीमेल हिंदू की देन प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। नेहा इस पर्सन जिसकी डेथ हुई है, अब उसके कौन कौन है फैमिली में, हस्बैंड है, सन है और डॉटर है। अब इन तीनों में प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये कौन डिटरमाइन करेगा, सेक्शन 15 डिटरमाइन करेगा। अब बात करते हैं अगर डेथ होती है किसी मेल हिंदू की देन सक्सेशन कैसे होगा। सेक्शन 8 डिसाइड करता है कि सक्सेशन कैसे होगा। उसका ऑर्डर जान लेते हैं। ऑर्डर क्या है, जिसमें सक्सेशन डिवाइडेड है और एंटी स्टेट सक्सेशन है। ओके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है क्लास 1 हेयर्स को, सेकंड प्रेफरेंस मिलती है क्लास 2 हेयर्स को, देन एग्नेट्स, देन कोएग्नेट्स। ऐसे प्रेफरेंस दी जाती है अगर किसी मेल हिंदू की डेथ होती है एंटी स्टेट। क्वेश्चन की बात करते हैं जो मेजरली माइंड में आता है, अगर किसी हेयर की, कोई लीगल हेयर की पहले ही डेथ हो चुकी है तो उसका शेयर किसको मिलेगा या उसकी प्रॉपर्टी का क्या डिवीजन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए पर्सन है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी प्रॉपर्टी को किसके बीच में डिवाइड किया जाएगा, वाई और जेड। उसके क्या है, वाई और जेड दोनों बेटे हैं, ठीक है, ये दोनों बेटे हैं, इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, वाई तो ठीक है, वाई की प्रॉपर्टी मिल गई, ओके दैट्स फाइन, लेकिन जेड की पहले से ही डेथ हो चुकी है। जेड जो है ना वो अपने पापा से पहले ही एक्सपायर हो गया था, तो अब क्या होगा, तो अब जो इनका शेयर है ना, जो शेयर जेड को मिलने वाला था
वो उसके बेटों को मिलेगा, मतलब बेटे या बेटी जो भी हैं, आर और एस उनके बच्चे हैं, उनको उसका शेयर मिलेगा। जनरली सीधा नहीं मिल सकता है, बट हाँ उसके पापा का शेयर उनके पास डायरेक्टली जा सकता है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो है एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ डाइंग हिंदू इंटरस्टेट। जो हिंदू मेल, वो भी मेल के लिए, तो उसका ऑर्डर भूलना मत, क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स, एग्नेट्स एंड कोएग्नेट्स। सक्सेशन एक्ट को एंड किया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने LLB फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू न्याय विद मुस्कान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए लीगल टॉपिक के साथ।